तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। चुटिया थाना क्षेत्र के साउथ रेलवे कॉलोनी स्थित दुर्गा मंदिर के पास एक बेकाबू थार ने 6 लोगों को कुचल दिया। हादसे में धर्मेंद्र कुमार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों में रेलवे की टीटी अन्नपूर्णा नायडू और उनका बेटा भी शामिल है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और फरार गाड़ी चालक की तलाश जारी है। समस्तीपुर के विद्यापति नगर थाना के शेरपुर गांव में दरभंगा के जेल सहायक कराधीक्षक की पत्नी का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक के परिवार वालों ने दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए कहा कि शादी के बाद से ही अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ना दी जा रही थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और फॉरेंसिक जांच के बाद आगे की कार्रवाई की बात कही है। भागलपुर के सुल्तानगंज में वार्ड सदस्य बेबी देवी के पति विजय यादव को अपराधियों ने गोली मार दी। घटना नासूपुर बगीचा के पास उस वक्त हुई जब वो अपनी बेटी को इंटर की परीक्षा दिलाकर लौट रहे थे। गंभीर हालत में पहले सुल्तानगंज रेफरल अस्पताल, फिर भागलपुर और बाद में पटना रेफर किया गया। घायल ने गांव के ही अनीश मंडल पर आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। सरसा नगर निगम में बड़ा घोटाला सामने आया है। मेयर बैन प्रिया, उनके निजी सचिव राजीव झा और सचिव की पत्नी पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया है। नगर विकास एवं आवास विभाग ने नगर आयुक्त को 3 दिनों के भीतर कार्रवाई कर अनुपालन रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। आरोपी की निजी सचिव की पत्नी के नाम पर पंजीकृत 2 कंपनियों को बिना समुचित जांच के काम देकर सरकारी कोष से हर महीने करीब 50 लाख रुपए की निकासी की गई। वाणिज्य कर विभाग की विशेष टीम ने आरा शहर के नामी कपड़ा व्यवसायियों पूजा टेक्सटाइल, अंशु टेक्सटाइल और अग्रवाल टेक्सटाइल के यहां एक साथ छापेमारी की। करोड़ों की टैक्स चोरी के आरोप में दुकानों और गोदामों की सघन जांच की गई। तलाशी में भारी मात्रा में बिना जीएसटी बिल का कपड़ा और अहम दस्तावेज बरामद हुए हैं। विभाग ने संकेत दिए हैं कि आने वाले दिनों में और भी कार्रवाई हो सकती है। पटना सिविल कोर्ट को एक बार फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद हड़कंप मच गया। धमकी मेल के जरिए भेजी गई थी। सूचना मिलते ही प्रशासन ने एहतियातन पूरे कोर्ट परिसर को तुरंत खाली करा लिया। कोर्ट की कार्यवाही रोक दी गई और सुरक्षा कारणों से किसी भी व्यक्ति के प्रवेश पर अस्थायी रोक लगा दी गई। किशनगंज में व्यवहार न्यायालय को भी एक बार फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिली। धमकी के बाद कोर्ट परिसर की सुरक्षा बढ़ाई गई। हर आने जाने वाले लोगों की तलाशी ली गई, साथ ही परिसर को खाली कराया गया। पटना के आलमगंज थाना क्षेत्र के गायघाट गंगा नदी घाट के पास पुलिस ने कुख्यात अपराधी का हाफ एनकाउंटर किया। पुलिस ने अपराधी राजीव राय और सूर्या राय को पैर में गोली मारी। बाद में इलाज के लिए उसे एनएमसीएच में भर्ती कराया गया। पटना के टॉप 10 वांटेड अपराधियों में उसका नाम है। भागलपुर में अवैध तरीके से सड़क किनारे बनाए गए दुकान और मकान को बुलडोजर से हटाया गया। शाहकुंड बाजार में जाम की समस्याओं को देखते हुए प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण मुक्त कराया। इस दौरान अवैध तरीके से सड़क किनारे 12 से ज्यादा दुकान और मकान पर पीला पंचा चलाकर ध्वस्त किया गया। नवादा में एक झोलाछाप डॉक्टर ने इलाज के नाम पर 3 साल के बच्चे की जान ले ली। घटना अकबरपुर थाना क्षेत्र के पचरुखी गांव की है। जानकारी के मुताबिक दिनेश रविदास नाम के व्यक्ति की 3 साल की बच्ची की पीठ में ट्यूमर था। इसका इलाज करने के नाम पर गांव के ही झोलाछाप डॉक्टर बबलू कुमार ने अपने घर पर ही ऑपरेशन कर दिया, जिसमें बच्ची की जान चली गई। जमुई के चंद्रदीप थाना इलाके में छप्पू मोड़ के पास अपराधियों ने गुमटी को बम से मारकर उड़ा दिया। आशंका जताई जा रही कि घटना को अंजाम देने के दौरान पिस्टल मौके पर गिर गई होगी। घटना से आक्रोशित दुकानदारों ने अलीगंज नवादा सड़क जाम कर विरोध किया। भागलपुर के रजौन थाना क्षेत्र के मारनी गांव में जमीन विवाद को लेकर जमकर मारपीट हुई। घटना में दोनों पक्षों से 5 लोग घायल हो गए। एक पक्ष का आरोप है कि पड़ोस के रहने वाले लोग जबरदस्ती जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। आरोपी पक्ष जमीन पर कब्जा करने आया था, जिसका दूसरे पक्ष ने विरोध किया। रांची के सुखदेव नगर थाना के पीछे जयप्रकाश नगर में दखल दिहाने से भड़के स्थानीय लोगों ने रातों रोड सड़क जाम कर दिया। हालांकि समझाने बुझाने के बाद लोग सड़क से हटे, जिसके बाद प्रशासन ने न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए अतिक्रमण अभियान चलाया। दुमका में सदर इंस्पेक्टर ऑफिस के पीछे मां बेटी का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई है। गिरिडीह के सरिया थाना क्षेत्र में ट्रक ने बाइक को कुचलकर लगभग 15 मीटर तक घसीटा, जिसके बाद युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना के बाद से ड्राइवर और खलासी फरार हो गए। मृतक की पहचान जमुआ के तारा निवासी 20 वर्षीय सत्यम कुमार के रूप में हुई। गुमला के डुमरडी गांव में गर्मी आने से पहले ही लोगों के बीच जल संकट मंडरा रहा है। गर्मी आने से पहले ही गांव में पेयजल की समस्या उत्पन्न हो गई है। मुख्यमंत्री जल नल योजना के तहत 3 साल पहले 2 जल मीनार लगाए गए थे, जो पूरी तरह से ठप हो गए हैं।
देवघर के जसीटी औद्योगिक क्षेत्र में जमीन दखल दिलाने गए पुलिस के सामने ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। दर्जनों की संख्या में महिला और पुरुषों ने जेसीबी मशीन के आगे खड़े होकर विरोध किया, जिसके बाद पुलिस प्रशासन के एहतियात के तौर पर भारी संख्या में पुलिस जवानों की तैनाती की गई। मोतिहारी में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चोर गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने चोरों के पास से करीब 25 लाख रुपए मूल्य के सोना चांदी के आभूषण और चोरी का सामान बरामद किया। तलाक केस में ज्योति सिंह आरा सिविल कोर्ट स्थित कुटुंब न्यायालय पहुंची। पवन सिंह कोर्ट नहीं पहुंचे। उनके वकील ने बताया कि वो अस्पताल में भर्ती हैं। अब मामले की अगली सुनवाई 24 फरवरी को होगी। इधर जज के सामने ज्योति सिंह ने कहा कि मैं अपने पति के साथ ही रहना चाहती हूं। सिवान में एक बार फिर से अतिक्रमणकारियों पर जिला प्रशासन का बुलडोजर चला। सिवान शहर के रामराज मोड़ पर सड़क किनारे अतिक्रमण को बुलडोजर से मुक्त कराया गया। एसडीएम, कार्यपालक पदाधिकारी और सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी सहित पुलिस की मौजूदगी रही। गोपालगंज में क्राइम कंट्रोल को लेकर एसपी विनय तिवारी ने बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए 6 थानाध्यक्षों का तबादला कर दिया है। एसपी कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार कटिया थानाध्यक्ष के रूप में अवधेश कुमार को पदस्थापित किया गया। भोरे थानाध्यक्ष की जिम्मेदारी रोहिणी उपाध्यक्ष को सौंपी गई है। लातेहार पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 50,000 के इनामी आदेश गंजू समेत 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार कुख्यात अपराधी आदेश गंजू के पास से लोडेड पिस्टल भी बरामद हुआ है। मोतिहारी में मवेशी से फसलों को बचाने के लिए खेत के किनारे लगाए गए बिजली के तार के संपर्क में आने से सवंगिया के किसान विजय कुशवाहा की मौत हो गई। किसान खेत की फसल देखने के लिए गया था, जहां करंट लगने का हादसा हो गया। बेगूसराय में प्रेम विवाह करने वाली एक युवती को दहेज की मांग की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर गला दबाकर हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मधुबनी के भगवारा मोहल्ले में डीएसपी और डीआई की टीम ने दवा दुकानों पर छापेमारी कर भारी मात्रा में नशीली दवाएं बरामद की। एक बिना लाइसेंस संचालित दुकान को सील किया गया, जिससे अवैध व्यवसायियों में हड़कंप मच गया। अररिया के नेपाल बॉर्डर जोगबनी में डीएम विनोद दुहन ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। एसपी और एसएसपी कमांडेंट समेत सिस्टर एजेंसी के साथ नेपाल बॉर्डर जोगबनी में बैठक हुई। सीमा प्रबंधन और सीमा सुरक्षा को लेकर डीएम ने अधिकारियों को कई निर्देश दिए। रामगढ़ में नगर निकाय चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी की अध्यक्षता में मतदान कर्मियों का रेंडमाइजेशन संपन्न हुआ। बैठक में निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण चुनाव कराने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। रामगढ़ प्रखंड के नरहन गांव में जंगली सुअर के हमले में 4 ग्रामीण और 2 मवेशी घायल हो गए। घायलों को रामगढ़ रेफरल अस्पताल ले जाया गया। एक ग्रामीण की गंभीर स्थिति को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया। जमुई के झाझा से गुजरने वाली साउथ बिहार एक्सप्रेस में यात्रा के दौरान एक महिला ने बच्ची को जन्म दिया। सूचना मिलने पर रेलवे के सुरक्षा बल मेडिकल टीम के साथ ट्रेन के बोगी में पहुंचकर महिला और नवजात का प्राथमिक उपचार किया। बाद में दोनों को इलाज के लिए झाझा रेलवे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पटना सिटी के गुलजारबाग स्टेशन के पास ट्रेन से गिरकर एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी गुलजारबाग जीआरपी को दिया, जिसके बाद जीआरपी के जवानों ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए पीएमसीएच भेजा गया। आरा के मालखाना में 3 साल से बंद राम दरबार के अष्टधातु के 7 मूर्ति समेत मुकुट के बेलर मिलने के बाद सभी बरामद मूर्ति को मुक्त कर दिया गया। सभी मूर्ति को सीजीएम न्यायालय में 6 लाख रुपए बेल बॉन्ड भरने के बाद कोइलवर थाना से मुक्त किया गया। राम दरबार की सभी मूर्तियों को विधिवत पूजा पाठ के बाद बक्सर के लिए रवाना कर दिया गया। रांची में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की आज पुण्यतिथि पर रांची के पंडित दीनदयाल चौक पर उनकी प्रतिमा पर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उपस्थित नेताओं ने उनके विचारों को याद करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। रामगढ़ में 18 हाथियों के झुंड ने जमकर उत्पात मचाया। झुंड ने गांव के 2 घरों के दरवाजे को तोड़ा, साथ ही घर में रखे अनाज को भी खा गए। पॉली हाउस को भी क्षतिग्रस्त कर दिया, साथ ही ड्रिप के पाइप और दूसरे अन्य मशीनों को भी तोड़ दिया। खेती को बड़े पैमाने पर झुंड ने नुकसान पहुंचाया है। जामताड़ा सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय ने यूजी सेमेस्टर 2 की परीक्षा के लिए भागवत झा आजाद डिग्री कॉलेज का परीक्षा केंद्र नाला से बदलकर फतेहपुर कर दिया, जिस कारण छात्र छात्राओं की परेशानी बढ़ गई है। लंबी दूरी और यातायात सुविधा के अभाव में परीक्षार्थियों को भारी मशक्कत करनी पड़ी, जिससे छात्रों में आक्रोश दिखा। धनबाद में कतरास बाजार में बीएसएफ जवान मोहम्मद मिनाज के घर और संपत्ति पर भू माफियाओं ने कब्जा जमा लिया। परिवार लगातार धमकियों और दबाव में है। जवान अब न्याय के लिए सरकारी दफ्तरों का चक्कर लगा रहे हैं। जिला प्रशासन और पुलिस ने मामले की जांच और उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है।
चाईबासा में छतरपुर रेल मंडल मुख्यालय के सिरसा स्टेडियम में 28 जनवरी से 10 फरवरी तक आयोजित स्टील एक्सप्रेस फुटबॉल टूर्नामेंट का समापन हुआ। फाइनल मैच में देवेंद्र माझी स्पोर्ट्स फाउंडेशन की टीम ने बीएसएफ जालंधर की टीम को 2-1 गोल से पराजित कर विजेता का खिताब जीता। बॉलीवुड के मशहूर गायक उदित नारायण एक बार फिर अपने निजी जीवन को लेकर विवादों में घिर गए हैं। उनकी पहली पत्नी रंजना नारायण झा ने सुपौल महिला थाने में उदित नारायण पर गंभीर आपराधिक आरोपों के साथ शिकायत दर्ज कराई है। रंजना झा का आरोप है कि उनके साथ न सिर्फ वैवाहिक धोखा किया गया बल्कि इलाज के नाम पर सुनियोजित साजिश के तहत बिना उनकी सहमति के उनका गर्भाशय निकाल दिया गया। दरभंगा एयरपोर्ट से आने वाले दिनों में इंटरनेशनल फ्लाइट्स मिल सकते हैं। दरअसल जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष राज्यसभा सांसद संजय झा ने राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान दरभंगा हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में विकसित किए जाने का विषय उठाया। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के 7वें दिन सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले दोनों सदन के बाहर विपक्ष के नेताओं ने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन और नारेबाजी की। विधानसभा के बाहर आरजेडी और बाकी दलों के विधायकों ने विधि व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरा। विधान परिषद में मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना की डुप्लीकेसी का मुद्दा उठा। आरजेडी एमएलसी अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि राज्य में 105 योजनाएं डुप्लीकेट है, जिसके नाम पर पहले ही काम हो चुका है, लेकिन उस पर दोबारा काम के नाम पर 205 करोड़ का घोटाला हुआ है। विधान परिषद में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का मुद्दा उठा, जिसमें भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने को लेकर मंत्री विजय सिन्हा के प्रयासों की तारीफ हुई। आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह ने भी विजय सिन्हा के काम की तारीफ की और कहा कि मंत्री जी का प्रयास काफी सराहनीय है। जेडीयू विधायक श्याम रचक ने एक बार फिर नीतीश कुमार और राबड़ी देवी के बीच तकरार पर बयान दिया। कहा देवर भौजाई का मामला है, इसी वजह से यह सब हुआ है। फागुन आने वाला है और इस तरह की बातें होती रहती हैं, इस पर किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। न्यूज 18 के डायमंड स्टेट समिट में हेमंत सोरेन ने गठबंधन को लेकर कहा कि हम लोग गठबंधन में जरूर हैं, लेकिन सब पार्टियां अलग अलग हैं। साथ ही विदेश दौरे को लेकर उन्होंने जवाब दिया, मैं विदेश में जाकर अपने देश की बुराई नहीं कर सकता, घर की लड़ाई घर में लड़ना ही अच्छा है। हेमंत सोरेन के बयान के बाद सियासत तेज हो गई। जेएमएम ने कहा कि निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री एक परिपक्व की तरह बात कर रहे हैं, यह सोच उनकी दूरदर्शिता को दिखाता है। वहीं बीजेपी ने हेमंत सोरेन के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने राजधर्म निभाया है, महागठबंधन सिर्फ नाम का है। आरजेडी ने भी सीएम की बात को सही ठहराया। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन के बयान पर जेडीयू सांसद रामप्रीत मंडल ने कहा, हेमंत सोरेन ने जो बातें कही है राहुल गांधी को उससे सीखना चाहिए। राहुल गांधी विपक्ष के नेता है, देश से बाहर जाकर देश की बुराई करते हैं, इससे राहुल गांधी की भी छवि खराब होती है। पश्चिम बंगाल जाने के दौरान जामताड़ा के कुंडहित में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि राज्य में जल्द ही बड़े पैमाने पर डॉक्टर की नियुक्ति की जाएगी और विभिन्न जिलों में 8 नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना की प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाएगी। राज्य नगर निकाय चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर दिखी। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर रांची जिला प्रशासन ने फ्लाइंग स्क्वाड और स्टैटिक टीम का गठन किया, जो लगातार आदर्श आचार संहिता से जुड़े मामलों की जानकारी जुटा रही है। चास नगर निगम मेयर पद के लिए जेएमएम समर्थित उम्मीदवार उमेश ठाकुर के पक्ष में जनसंपर्क अभियान चलाने के लिए जेएमएम केंद्रीय समिति सदस्य क्रांतिकारी रिजवान चास नगर निगम क्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों की उम्मीद पर उमेश ठाकुर के उतरने की बात कही। साथ ही कहा कि सभी जाति धर्म वर्ग के लोग उमेश ठाकुर को पसंद कर रहे हैं। जामताड़ा पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस उद्देश्य से अटल बिहारी वाजपेयी ने झारखंड निर्माण किया था, उससे 6 वर्षों में कांग्रेस समर्थित हेमंत सरकार ने धूल मिट्टी में मिलाने का काम किया। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने जेएसएलपीएस की वार्षिक बैठक की, जिसमें ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों के साथ जेएसएलपीएस के अधिकारी मौजूद रहे। जीबी के इस बैठक में महिला आजीविका को बेहतर करने, सरकार की जरूरत की चीजों के उत्पादन में जेएसएलपीएस की दीदियों के सहयोग पर चर्चा की गई। हजारीबाग कलेक्ट्रेट सभागार में सेफर इंटरनेट डे मनाया गया। ये दिवस हर साल फरवरी के दूसरे मंगलवार को विश्व स्तर पर आयोजित होता है। इस अवसर पर उपायुक्त सभागार में जागरूकता कार्यशाला आयोजित किया गया। गुमला के फाइलेरिया उन्मूलन की दिशा में 10 फरवरी से 25 फरवरी तक विशेष सामूहिक औषधि सेवन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में उपायुक्त गुमला प्रेरणा दीक्षित ने इस अभियान का विधिवत शुभारंभ किया। शुभारंभ के दौरान उपायुक्त ने खुद दवा का सेवन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। रोहतास के डेहरी में जिला प्रशासन ने जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें खासकर
नल जल योजना, धान अधिप्राप्ति और लोगों की छोटी छोटी समस्याओं को लेकर चर्चा हुई। जिलाधिकारी ने कहा कि नल जल योजना में अगर कहीं भी गड़बड़ी है या फिर जल स्रोत ठीक नहीं है। भागलपुर के युवा क्रिकेटर सचिन कुमार रणजी ट्रॉफी में धमाल मचाने के बाद अब जल्द ही आईपीएल में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर के साथ खेलते हुए नजर आ सकते हैं। पंजाब किंग्स की ओर से नेट बॉलिंग ट्रायल के लिए सचिन को अमृतसर बुलाया गया है। टीम के शॉर्ट लिस्ट में सचिन कुमार का नाम शामिल है। रोहतास जिला के डेहरी में अनुमंडल व्यवहार न्यायालय के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया गया। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया। नवनिर्मित न्यायालय में कुल 10 न्याय भवन है। लखीसराय में खेल भवन परिसर में शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025-26 के अवसर पर जिला स्तरीय विज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया। प्रतियोगिता में 9वीं और 11वीं कक्षा के छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रतिभागियों ने अपनी प्रतिभा और वैज्ञानिक सोच का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। पतरातू प्रखंड के पालूपर गढ़ा में श्री 1008 रुद्र महायज्ञ और शिव सूर्य प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ को लेकर भव्य कलश और शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और अन्य श्रद्धालु शामिल हुए। वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच यज्ञ मंडप प्रवेश और पंचांग पूजन किया गया। जमशेदपुर में 26 फरवरी को राष्ट्रपति मुर्मू के प्रस्तावित दौरा है। इसको लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी तेज कर दी है। राष्ट्रपति अपने दौरे के दौरान कदमा मरीन ड्राइव में बनने वाले महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर की आधारशिला रखेंगी। डीसी और एसएसपी ने अधिकारियों के साथ कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। केंद्र सरकार ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए। गृह मंत्रालय ने आदेश में कहा कि अब सरकारी कार्यक्रमों, स्कूलों या अन्य औपचारिक आयोजनों में वंदे मातरम बजाया जाएगा। इस दौरान हर व्यक्ति का खड़ा होना अनिवार्य होगा। मुंगेर में सार्वजनिक परिवहन में सुरक्षा और गरिमा को बेहतर बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है पिंक बस सेवा ने न सिर्फ महिलाओं का भरोसा जीता, बल्कि महज कुछ ही दिनों में ये सेवा शहर की दैनिक यात्रा व्यवस्था का अहम हिस्सा बन चुकी है। एक बस से शुरू हुई ये सेवा अब 4 पिंक बसों तक पहुंच चुकी है। महाशिवरात्रि के मौके पर पटना सिटी के मालसला में स्थित प्राचीन शिव मंदिर से महाशिवरात्रि शोभायात्रा समिति के बैनर तले श्रद्धालुओं द्वारा भव्य शोभायात्रा निकाली जाएगी, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु भाग लेंगे। महाशिवरात्रि जुलूस के दौरान विभिन्न झांकियों की प्रस्तुति भी दी जाएगी। हजारीबाग के गांधी मैदान में बड़ी संख्या में बच्चे, खासकर लड़कियों ने कराटे सीखा। ट्रेनर प्रतिमा कुमारी ने बताया कि 3 साल की उम्र से लेकर बड़े बच्चे तक प्रशिक्षण ले रहे हैं। वहां कई सरकारी विद्यालयों में भी कराटे सिखाती है, जहां छात्राओं की भागीदारी उल्लेखनीय है।